हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिजीट। मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। एक नोटिफिकेशन आई है, पब्लिक नोटिस है ये 14 जन 2025 को रिलीज किया गया है। इसमें कहा गया कि आप अपने आधार कार्ड को ये कीजिए, अपडेट कीजिए। पहले एग्जाम के पहले फॉर्म फिलअप करने के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे तुरंत कुछ दिनों में। तो उसके पहले आपको आधार कार्ड को अपडेट करना है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी एज 17 से कम थी और उसने बचपन में अपना आधार कार्ड बनाया है, तो बचपन का उसका फोटो वहाँ पे होगा। तो वो चेंज करना है आपको 17 ईयर्स के बाद में। आपका मैं समझिए अभी जो आपका एज है तो उसके हिसाब से आपको आधार कार्ड अपडेट करना है। सेकेंड है कि कभी कभी होता है कि हम लोग अपना एड्रेस चेंज करते हैं, यानी दूसरी जगह रहने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें को चेंज करना है आपको, अपडेट कर देना, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। कभी भी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें मिल होना चाहिए, आपके एड्रेस, आपके फोटो सब मिलना चाहिए आधार कार्ड के हिसाब से। और ये भी कहा गया है कि देखिए, ये जो धांधली हुई थी 2024 में, आप जानते हो बहुत धांधली हुई थी, उसको अब कम करने के लिए एक सीमलेस एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को अप्लाई किया जा रहा है। उसके लिए क्या क्या किया जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है, उसने कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अपार आईडी, जिसमें अपार आईडी क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, उसको आप इंटीग्रेट वो लोग करेंगे नीट यूजी यानी 2025 से। ये इंश्योर करेंगे। अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि आपको करना है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये अपार आईडी भी तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि आपको क्या होगी, सीमलेस, यानी कि एकदम इजीली आप एंट्री कर सके एग्जाम हॉल में। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही ढंग से मिल जाए, कोई धांधली ना हो उसमें प्रोसेस में। तो इसमें कहा गया कि देखिए क्या कहा जा रहा है, कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू यूज देयर अपार आईडी एज वेल एज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये दोनों यूज कीजिए ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो अपडेटेड जो क्रीडेंशियल्स होंगे आर हाईली रिकमेंडेड फॉर द ईज ऑफ क्या वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड एनहांस द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये बात समझने की बात है। अगर आपकी आधार कार्ड अपडेटेड हो जाएगी, आपके अपार आईडी आप तैयार कर लेते हो, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, धांधली वाली बात खत्म हो जाएगी, डुप्लीकेट कुछ भी नहीं चलेगा। एकदम आपके सही ऑथेंटिक ही इंफॉर्मेशन किसके पास में, एनटीए के पास होगा, तो प्रोसेसिंग करने में सुविधा होगी, रजिस्ट्रेशन करने में, सब चीज़ में उसको सुविधा होगी। और गलत लोगों को, जो डुप्लीकेट लोग हैं, उनको छटाई करने में उनको सुविधा होगी। ये बातें आपको याद रखना होगा। रजिस्ट्रेशन तो शुरू होगी अपने टाइम पर ही, कुछ दिनों में ही होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर क्रेडेंशियल्स इन आधार कार्ड। अपडेट कीजिए अपने क्रेडेंशियल्स को आधार कार्ड जो, और उसमें आपका जैसे कि जब ये 10th का मार्कशीट जो है, ठीक है ना, या पासिंग सर्टिफिकेट, उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। ये सारी चीज़ आप अपडेट ठीक से कर लीजिए, ताकि ये ना हो, डिस्पैरिटी ना हो कि आपके सर्टिफिकेट में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। नाम के स्पेलिंग्स को ठीक से देख लीजिए, ताकि ऐसा ना हो किसी का हम देखें कि जेड कहीं लिख देते हैं, जे लिख देते हैं, तो ये दोनों मिक्स हो जाता है, ज लिख देते हैं, ऐसे ही होता है। तो ऐसी बातें होती है, कहीं एस एच है, कहीं एस क्यों लिख देते हैं, कहीं डबल ए है, कहीं सिंगल ए है, तो आधार में कुछ और है, और आपका क्यों बचपन में बना हुआ आधार हो सकता है। और स्कूल के सर्टिफिकेट में जब एडमिट कार्ड तैयार करते हो तो उसमें स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हेर फेर कर देते हो। ये सारी चीज़ें को करेक्शन करना आवश्यक है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। जो लोग रिपीटेड से, उनके लिए भी ये बात लागू होती है कि आप कोई भी ऐसी नई कोई चेंजेस आपकी आई हैं, उसको भी आप यूज़ करें और अपडेट करें। तो ये बातें आपको समझनी होगी। अब मैं बात करूंगा कि देखिए, ये जो अपार आईडी लिखा हुआ है, अपार आईडी क्या है, और तो मैं बता दिया कि ये आपका ये क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि आपके कहने में शिक्षा जीवन का जो जो डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको मिलेगा। ये शुरुआत कहाँ से होगी, स्कूल से होगी। तो ये इशू कहाँ से हो सकता है, तो स्कूल से ही होना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 की, क्लास 12 की जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके स्कूल के पास में है, तो वो आपको वहीं से मिलेगा। अब हम देखेंगे कि ये आप, इसको भी तो आपको इंटीग्रेट करना है, तो अपार आईडी आप तैयार कैसे करोगे, तो उसको हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये आपका वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, समझे क्या इसको कहते हैं, अपार कहते हैं। ये ऑटोमेटेड
परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, इसको शॉर्ट में अपार कहते हैं, और इसी के बारे में हम समझेंगे। तो क्या देखते हैं हम कि देखिए ये है वन नेशन वन स्टूडेंट, एक सैंपल है, एक लड़की है, तो उसका ये आपके वेबसाइट में आप अपलोड किया हो, मैंने नहीं दिया है, ये आप अपार के वेबसाइट आईडी के वेबसाइट में जाइए गवर्नमेंट के, उसमें ये आपको पिक्चर मिलेगी। एग्जाम्पल है कि ऐसी तरह से आपका बनेगा। आपने देखा होगा कि इसमें ये जो था आपका, ये देखिएगा, ये ऐसा एक कार्ड बनेगा आपका। कैसा बनेगा? ऐसा एक कार्ड बनेगा मिनिस्ट्री की तरफ से, जैसे आधार कार्ड एक मिलता है आपको, उसी तरह से अपार कार्ड भी मिलेगा, जो आप ये होगा फिजिकल आपका, लेकिन ये डिजिटल भी होगा, डिजिटल जो कि स्कूल अपलोड करेगी, और आपके पास जो है वो कार्ड रहेगा जिससे आप फिजिकली उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको आप डिजिटली भी आप मोबाइल से चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे आपको अपार कार्ड कैसे मिलेगा, मैंने अपार आईडी आप तैयार कैसे करोगे। तो अगर आप स्टूडेंट हो, पहला नंबर तो स्टूडेंट होना जरूरी है, तो आप अपार के आईडी बना सकते हो। तो उसमें 4 स्टेप से आप देख रहे हो क्या है। फर्स्ट है पेरेंट्स को जाना है स्कूल, और फिर टीचर से यानी प्रिंसिपल से पूछना है कि अपार आईडी कैसे बनता है सर समझाइए, तो समझाते हैं। समझाने के बाद में पेरेंट्स एक कॉन्सेप्ट, सर जो है आपको एक कॉन्सेप्ट फॉर्म देंगे जिसको आपको फिलअप करना है, और उसमें लिखना हाँ मैं अपार आईडी तैयार करवाना चाहता हूँ अपने बच्चे का। उसके बाद जो UDSI सिस्टम से, ऐसी सिस्टम से अपार आईडी तैयार होगा, आपका पेन आईडी स्टूडेंट का साइन ऑन लेके स्कूल में हुई, और वो लोग अपलोड करेंगे, और ये जो है अपलोड कहाँ होगा, अब डिजी लॉकर में होगा। डिजी लॉकर भी आपको तब तैयार करना होगा। इसका मतलब आपको 3 काम करने हैं। आधार कार्ड आपको क्या करना है, आधार कार्ड आपको अपडेट करना है, अपार आईडी तैयार करना है, और डिजी लॉकर आपको खोलना है। तो मैंने तो बता दिया आधार कार्ड में आपको क्या करना है, और अपार आईडी कहाँ जाके करना है। अब अपार आईडी के फायदे क्या है या क्या 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 काम है देखें उसको। तो हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट है व्हाट इज अपार। अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इट इज अ स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन्ड फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम launched by the government aligning the new national education policy 2020। कह रहे हैं कि ये आपका परिचय पत्र, एक स्टूडेंट है तो इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने, किसी स्टेट का भी हो, स्टूडेंट क्यों ना हो, कहीं भी जाएगा, उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से संयोजित फॉर्म में आपको मिल जाएगा उस कार्ड के द्वारा। यही काम है इसका कि सर अपार का। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अपार। अपार के बेनिफिट्स क्या है। अपार इंश्योर्स accountability and transparency in education by tracking student progress and streamlining academic records। It enhances efficiency, removes duplicity। देखिए डुप्लिसिटी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका उसमें लिखा हुआ है स्कूल अपलोड करता है। मिनिमाइजेस फ्रॉड, इंक्लूड्स को करिकुलर अचीवमेंट्स। आपकी स्कूल जो है, आप कुछ स्पोर्ट्स में भी भाग लिए हैं या कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे कि आजकल करते हैं ना कोडिंग, ये सब करते हैं। अगर स्कूल को आपने जमा दिया है तो स्कूल उसको भी अपलोड कर देती है, ये आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के काम में लगता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें फ़ायदा क्या होता है। तो फैसिलिटेट स्टूडेंट मोबिलिटी, इनहेंस एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, एम्पावर स्टूडेंट टू चूज देयर लर्निंग पाथ ऑफ देयर चॉइस, एक्नॉलेज करता है एंड वैलिडेट लर्निंग अचीवमेंट्स सिंस नो एडिशनल सर्टिफिकेट्स। इसके बाद एडिशनल सर्टिफिकेट्स नहीं लगेगा, केवल आप ये कर दोगे, शेयर कर दोगे अपना अपार आईडी, तो जिसको आप देना चाहते हो अथॉरिटीज़ को, उतने ही से वो लोग काफ़ी, आपको अलग से जेरोक्स करके साइन करके अपने सर्टिफिकेट्स को देने की जरूरत नहीं है। अपार आईडी में जो भी रहेगा अपलोड किया हुआ उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। तो इसकी याद रखना है कि ये सारे के सारे बहुत इजीली काम, आपको ये एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, एडमिशन कहीं ले रहे हैं, जॉब की एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट अपस्किलिंग कर रहे हैं, सब जगह ये अपार आईडी काम में लगेगा। आपको सर्टिफिकेट्स अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। और देखते हैं क्या, वाई शुड स्टूडेंट्स हैव अपार आईडी। अपार आईडी क्या है, यूनिक 12 डिजिट कोड होता है, तो नंबर लिखा रहेगा उसमें। विल हेल्प स्टूडेंट्स टू डिजिटली स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस देयर एकेडमिक क्रेडिट्स इंक्लूडिंग स्कोर एंड मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्रीज, सब कुछ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, को करिकुलर। सबसे बड़ा चीज़ है को करिकुलर अकम्पलिशमेंट भी इसमें रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में स्कूल में भाग लेते हैं, हम लोग
बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जो कि अप्रिशिएटेड होता है, उसके लिए स्कूल सर्टिफिकेट भी देती है। लेकिन हम कोई जॉब करने जाते हैं या किसी एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनका कोई मायने नहीं रह जाता, क्योंकि उसका वैल्यूएशन नहीं देते हैं लोग। अब ये जो है इसकी वैल्यूएशन दी जाएगी स्किल अपस्किलिंग में, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज को भी आपको इसमें जोड़ा गया है। तो इससे क्या हो रहा है, अपार आईडी आपको ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ डू स्टूडेंट्स ऑब्टेन देयर अपार आईडी। अब इसको कैसे ऑब्टेन करोगे, तो मैंने तो शॉर्ट में बता ही दिया। तो पहले आपको जाना पड़ेगा स्कूल और वेरीफाई करना होगा आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स, जो है आपके माँ का पिता का नाम है, आपकी एड्रेस है, ये सारा का चीज़ आपका, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपका एज, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है, बर्थ सर्टिफिकेट, सारे स्कूल वेरीफाई करेगा। और फिर वो पेरेंटल कॉन्सेंट देगा सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि आप तो माइनर हो, तो आपकी कॉन्सेंट तो नहीं चलेगी, वहाँ पे आपके पेरेंट के संग में जाना चाहिए, उनका कॉन्सेंट होगा। फिर उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, ऑथेंटिकेट किया जाएगा आइडेंटिटी थ्रू स्कूल, आपकी आप सही स्टूडेंट हो, आपने ये सब एक्टिविटीज़ किए हैं, ये सब सर्टिफिकेट्स आपने हासिल किए हैं, वो ऑथेंटिकेट कौन करेगा, स्कूल करेगा। और उसके बाद आईडी आपकी क्रिएशन होगी। अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन जब हो जाएगी, अपार आईडी इज क्रिएटेड एंड एडेड टू डिजी लॉकर टू सिक्योर ऑनलाइन एक्सेस। अब ये जो आपका डिजी लॉकर में जब अपलोड हो जाएगा, तो आप केवल डिजी लॉकर शेयर नंबर कर दीजिएगा किसी भी, जैसे मैंने एनटीए के साथ में कर दिया, तो एनटीए को आपके सारी चीज़ के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाएगा। आपको अलग से प्रिंट करके उसको नहीं देना है, ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए। और हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट्स फॉर जनरेटिंग अपार आईडी। अपार आईडी को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ लगेगा आपको, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि रिकॉर्ड में होना चाहिए स्कूल में, ठीक है। उसके बाद वो मैच करना चाहिए आपके, देखिए मैंने कहा ना कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाता है। पेन ऑफ द स्टूडेंट इज मैंडेटरी, आप उस सिग्नेचर करोगे ये स्कूल के सामने, मैंने और उसको हार्ड कहते हैं ना, हार्ड कॉपी में आप साइन करोगे उसको, फिर वो स्कैन करेंगे और फिर अपलोड करेंगे वेरिफिकेशन के बाद में। इस तरह से आपका ये अपार आईडी तैयार होता है। अब अपार आईडी तो ठीक है, आपने तैयार कर लिया, लेकिन इससे व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अपार आईडी, तो ये आपका UDISC यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर, जिसको कहते हैं PEN शॉर्ट में, ठीक है। उसका स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेम जो कि आपके आधार कार्ड में है। उसके बाद ये क्या है, आपका आधार नंबर, ये सारी चीज़ आप स्कूल को दोगे और फिर आपका ये अपार आईडी तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अपार आईडी तो तैयार हो गया आपका, लेकिन उसको तो आप डिजी लॉकर में भी तो अपलोड करोगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कैसे आप डिजी लॉकर अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हो। अब वो देखते हैं, तो देखिए आप जाइएगा मोबाइल में, मोबाइल पर जाके आप क्या करोगे, आप गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ प्ले स्टोर में जाकर आप देखोगे कि प्ले स्टोर में आपका कौन सा ऐप चाहिए, आपको डिजी लॉकर ऐप चाहिए, तो उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लिया आपने, इंस्टॉल करने के बाद में उसको आप साइन इन कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, क्रिएट नहीं किए हो, तो आप उसको क्रिएट कीजिए अकाउंट को और इसको प्रेस कीजिएगा। अगर ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके तो इसको प्रेस कीजिए। तो मान लीजिए आपने क्रिएट नहीं किया, तो आप क्रिएट अकाउंट प्रेस कीजिएगा और उसको करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कौन सा लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हो। अगर इंग्लिश करना चाहते हो तो कंटिन्यू इंग्लिश प्रेस कीजिएगा, अगर हिंदी करना चाहते हो हिंदी कर दीजिए, बंगला करना चाहते हो या असमिया करना चाहते हो, उसे जिस लैंग्वेज में करना चाहते हो उसको प्रेस करोगे, डिजी लॉकर उस तरह से आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, कंटिन्यू कैसे आपको डिजी लॉकर क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हो, डिजी लॉकर बताता है आपको क्या है ये। डिजी लॉकर इज ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लीगली एट पार विथ ओरिजिनल फिजिकल ये डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लीगली यहाँ पे ऑथेंटिकेट होता है, इसको गवर्नमेंट भी मानती है। और फिर आप ये पढ़ने के बाद में यहाँ पे प्रेस करोगे, नेक्स्ट पे आगे बढ़ोगे आप। तो नेक्स्ट में जब जाओगे तो क्या देखेगा, यहाँ पे कह रहा है कि आप कभी भी कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को,
और अब चलते हैं हम लोग डिजिटल लॉकर कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं आप। तो ये एम्पावर करता है एक्चुअली सिटीजन्स को, और योर डॉक्यूमेंट एनी वेयर दे सकते हो आप, जैसे आधार कार्ड है, पैन है, कोविड का, वैक्सीन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10 का, क्लास 12 का, ऐसे जितने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आप इस पर अपलोड कर लोगे तो आपको एक्सेस कहीं से भी हो जाएगा। ये आप इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो इसमें ये आपको बॉक्सेस मिलेंगे जो रिक्वायर्ड है आपको फुलफिल करना। ये फिलअप कीजिएगा फुल नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ आप कीजिएगा, डेट मंथ ईयर दिया हुआ, मेल है फीमेल या अदर जेंडर है वो देना, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन देना होगा। ये सारे एक चीज़ करने के बाद में आप एक देने के बाद डन कर दीजिएगा, और डन करने के बाद में आपके पास में मोबाइल में आपके पास क्या जाएगा, एक OTP जाएगा। तो बोल देगा कि आपके इस मोबाइल नंबर दिए हो उसमें आपके पास OTP यह है, आप OTP ये कीजिए या फिर एंटर कीजिए। करने के बाद में आप क्या करोगे, उसको सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में आप, क्योंकि डिजी लॉकर आपके आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करता है आपको, अब कहेगा कि आप वेरीफाई कीजिए अपना आधार कार्ड। कैसे कीजिए, डिजी लॉकर अकाउंट से एंटर कीजिए आधार कार्ड नंबर, और उसके बाद प्रेस कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप फॉर नाउ, आपके लिए नहीं है, आप हर चीज़ सही ढंग से कीजिए, और उसके बाद आगे डन करके आगे बढ़ जाइए। तो फिर देखेगा, लिखेगा UIDAI हैज़ बीन सेंट टेम्प्रोरी OTP ऑन योर मोबाइल। फिर मोबाइल पर आपका एक आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन हो रहा है आपका, तो यहाँ पे 6 डिजिट आपका फिर एक OTP आएगा, उसको आप यहाँ फिलअप कीजिएगा। और ये है आपका एक तरह से अंडरटेकिंग, आप प्रॉमिस कर रहे हो, आई हियर बाय स्टेट दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेटिंग माई सेल्फ विद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम एंड कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर एंड वन टाइम OTP, जिसको कहते हैं वन टाइम पिन, और उसके बाद डेटा, ये सब सारी चीज़ आप कहोगे डिजी लॉकर के पास में, ये आपका सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में अब आप एक तरह से कह सकते हो कि रेडी हो गया, जैसे कि वेलकम कहेगा आपको, और ये आपका डिजी लॉकर तैयार हो गया। इसमें आप सब जो आप चाहते हैं उसमें आप भर दोगे। अब भरने का तरीका तो आप एक बार डिजी लॉकर खोल लोगे तो अपने आप सीख लोगे। और इसी के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैं देना चाहता था आप लोगों को। और याद रखिए कि ऐसे इंफॉर्मेशंस केवल नहीं, हम कोर्सेज भी नीट के लिए पूरा फुल फ्लेजेड करवाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों का। आप इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें टेस्ट जीत को, और ये एक तरह से बेस्ट आप देखिए आपको लेक्चर्स मिलेंगे ताकि आप नीट को सफलतापूर्वक क्रैक कर सकें। थैंक यू वेरी मच स्टेइंग विथ मी।